हेलो दोस्तों, केरला व्लॉग नंबर 24 की इस कड़ी में आप जिन अल्फाज के बारे में जानेंगे वो हैं गौहर, रुबाब, सवाब, दीद और इसके अलावा फ़रसूदा, मुतनब्बे करना, तंबीह और बेवकूफ़। जी हाँ, बेवकूफ़ शब्द के बारे में मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके पास नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं अल्फाज का सिलसिला शुरू करूं, आपको बता दूं कि ये नज़ारे हैं हमारी वापसी के। कहाँ से कहाँ की वापसी? एर्नाकुलम के लिए हम निकल गए। कहाँ से? मुन्नार से। मुन्नार से चलकर हम एर्नाकुलम जाने के लिए इस बस में बैठे हुए हैं और अगली सीट पर बैठे हैं। पहाड़ी इलाकों में अगली सीट पर बैठकर वीडियोग्राफी करना, फ़ोटोग्राफी करना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि जिस सीट पर हम बैठे हैं वो ओनली फॉर लेडीज़ है। ये बाद में मालूम हुआ और मुझे एक बार फिर से केरला वासियों की इंसानियत, उनकी मेहमान नवाजी और उनके अच्छे दिल का होने की तारीफ़ करने का मन हो आया, क्योंकि बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये लेडीज़ सीट है। लेकिन पूरे सफ़र के दौरान अनेक लेडीज़ मुख्तलिफ़ जगहों से चढ़ती और उतरती रहीं। बस में किसी ने मुझसे या हमसे ये नहीं कहा कि हटिए, ये लेडीज़ सीट है। अगर हम दिल्ली में होते तो कई बार हटा दिए गए होते लेडीज़ सीट से। यहाँ तो कम उम्र लड़कियाँ भी लेडीज़ बन जाती हैं उस वक्त जब उन्हें सीट चाहिए होती है बस में, मेट्रो वगैरह में। अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली में आते रहते हैं तो आपको इसका अनुभव हुआ होगा कई बार, क्योंकि यहाँ अक्सर ये होता है कि बड़ी उम्र के लोगों को भी हटना पड़ जाता है, लड़कियों के लिए भी यहाँ तक के। जबकि चाहिए ये उन लड़कियों को कि भाई बड़ी उम्र के लोग हैं तो उनको बैठे रहने दें। खैर, ये मैं दिल्ली वालों की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुलना कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ उनका केरला वालों से। वहाँ लेडीज़ ने हमें नहीं हटाया और हमें भी मालूम नहीं था कि ये लेडीज़ सीट है। इस बस में हमने एक शब्द और सीखा और वो है पो पो पो। हमने ध्यान दिया कि कंडक्टर साहब जब ड्राइवर साहब को चलने के लिए कहते थे तो वो पो 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 ऐसे बोलते थे। ऐसे ही कुछ शब्द हमने बेंगलोर, ऊटी, कूनूर वगैरह की यात्रा के दौरान भी सीखे थे और हमने वहाँ नोट किया था कि पोड़े 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 बोलते थे कंडक्टर साहब, और राइट 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 ये शब्द भी हमने वहाँ सुना था जब हम बेंगलोर, मैसूर वगैरह गए थे। अच्छा, तो यहाँ बात हो रही है पो 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 की। तो ये पो 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 कई बार हमने सुनी और हम समझ गए कि ये कंडक्टर साहब जो हैं वो ड्राइवर साहब से चलने के लिए कह रहे हैं। नज़ारे देखते रहिए, बात लंबी हो गई लेकिन कोई बात नहीं। शब्द तो मैं आपको बताना शुरू कर देता हूँ। पहला शब्द है बेवकूफ़। बेवकूफ़ शब्द दो शब्दों से बना है, एक है बे और दूसरा है वकूफ़। ये मालूम था आपको? नहीं मालूम था। बेवकूफ़, वकूफ़ का मतलब क्या होता है? बे का मतलब होता है विदाउट और वकूफ़ का मतलब होता है अक्ल, समझ, ज्ञान, जानकारी, इल्म, बुद्धि वगैरह। तो बेवकूफ़ का मतलब वो व्यक्ति, वो इंसान जिसके पास अक्ल, समझ, ज्ञान, जानकारी, इल्म, नॉलेज, बुद्धि वगैरह ना हो, बेवकूफ़। बल्कि बेवकूफ़ चलता है आजकल। इसके बाद गौहर। गौहर शब्द जो है उसका अर्थ होता है मोती, रत्न, कीमती पत्थर, मुक्ता। हाँ, मुक्ता भी कहते हैं मोती को। और बेहद काबिल इंसान, बेहद काबिल इंसान को भी गौहर कह दिया जाता है। गौहर नाम होता है लड़कों का भी, लड़कियों का भी, और मुक्ता भी नाम होता है लड़कियों का। रत्न और मोती या रतन और मोती, ये भी अल्फाज नाम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे देश में। इसके बाद एक शब्द है रुबाब। रबाब भी कहते हैं, एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है। रबाब या रुबाब बाजा है एक तरह का। और कुछ लोग कहते हैं कि इसको गुरु नानक देव जी ने मतलब बनाया था, पहली बार इसका आविष्कार उन्होंने किया था, और कुछ लोग कुछ और कहते हैं। खैर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि किसने बनाया था और क्यों बनाया था या क्या बनाया था। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि रुबाब या रबाब एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, एक बाजा है। इसके बाद एक शब्द है सवाब दीद। सवाब दीद का मतलब है अच्छी सलाह, अच्छा मशवरा, अच्छी राय, अच्छी तजवीज़, मसलहत, जवाबदेही। सवाब दीद। इसके बाद फ़रसूदा। फ़रसूदा का मतलब घिसा पिटा, सड़ा गला, गया गुजरा, बहुत पुराना, चलन से बाहर का, फ़रसूदा। इसके बाद मुतनब्बे। मुतनब्बे का मतलब है सावधान, ख़बरदार, होशियार। और मुतनब्बे करना मतलब सावधान करना, होशियार करना, चेतावनी देना, चौकस करना, ख़बरदार करना, तंबीह देना, तंबीह करना। तंबीह क्या होती है? तंबीह का मतलब चेतावनी, वार्निंग। और एक शब्द बताता हूँ आपको तंबीह के लिए हिंदी में, प्रबोध। चेतावनी तो है ही हिंदी में, लेकिन प्रबोध भी एक शब्द है इसके लिए। किसके लिए? मुतनब्बे, तंबीह के लिए, तंबीह, प्रबोध। अच्छा, इस वीडियो को अब ख़त्म करूँगा, लेकिन ये बताना चाहूँगा कि मैं मोइन शम्सी हूँ। चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। शुक्रिया।